हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्लेसेंटल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लेसेंटा की ग्रोस एनाटॉमी और उसके डेवलपमेंट को देखा था और मैं ये सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लेसेंटा के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स फीटस तक कैसे पहुँचते हैं, इसके बारे में हम आज अच्छे से समझ पाएंगे। प्लेसेंटल सर्कुलेशन बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, या हम कहें कि प्लेसेंटा का सर्कुलेशन को हम 2 तरह से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब ये दोनों हैं क्या, इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जिसे हम मैटरनल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। बेसिकली यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में होता क्या है कि जो मैटरनल ब्लड का सर्कुलेशन होता है इंटरविलस स्पेस के अंदर, मीन्स इट इज़ कंसर्न विद सर्कुलेशन ऑफ मैटरनल ब्लड थ्रू इंटरविलस स्पेसिस। ब्लड के अमाउंट की बात की जाए तो मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है और जो विलाई सिस्टम है, इंटरविलस सिस्टम है, उसके अंदर 350 ml ब्लड होता है। इंटरविलस स्पेस के अंदर 150 ml ब्लड होता है और इंटरविलस ब्लड फ्लो की जो रेट है वो टर्म पे देखी जाए, यानी कि फुल टर्म पे देखी जाए तो 500 to 600 ml पर मिनट इसका रेट होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्लेसेंटा है उसमें बहुत सारी विलाइज प्रेजेंट होती हैं। जो प्लेसेंटा अटैच होता है मदर के यूट्रस में या एंडोमेट्रियम में, तो जो विलाई है उनके एंकरिंग होने की वजह से या उनके अटैच होने की वजह से ही, एम्बेडेड होने की वजह से ही प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर फिक्स हो पाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का इंटरलॉकिंग सिस्टम है या इंटर डिजिटल सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे हम हमारे दोनों हाथों को अगर कंबाइन कर लें, इंटर डिजिटल स्पेस में कंबाइन कर लें, तो ये उसी तरीके से इसमें विलाइज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और ये विलाई मदर के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसे हमने डेसिडुआ कहा था। डेसिडुआ में पेनिट्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इंटरविलस स्पेस के अंदर जो ब्लड है वो हर 3 से 4 मिनट में रिप्लेस होता है। यूटेराइन रिलैक्सेशन के समय इंटरविलस स्पेस का प्रेशर 10 to 15 mmHg एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय 30 to 50 mmHg इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेशर है ब्लड का। देन हम बात करते हैं कि जो विलाई हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे डिसाइड होता है। जितना विलाई में मैटरनल ब्लड होगा उतना ही वो न्यूट्रिशन देंगी। फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई इज़ 23 to 40 mmHg। प्लेसेंटल सर्कुलेशन के इस डायग्राम में हमें ईज़िली अच्छे से समझ आएगा। इसमें हमने देखा क्या था कि जो इस मेन स्टेम विलाई अराइज होती हैं कोरियोनिक प्लेट से। ये वाला जो पोर्शन है ये कोरियोनिक स्मूथ कोरियोन है, इस कोरियोनिक प्लेट बनाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो डेसिडुआ बेसालिस है, जो कि बेजल प्लेट बनाता है। इम्प्लांटेशन जो होगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद में यहाँ से स्टेम विलाई अराइज होती हैं और देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी विलाई, और ये विलाइज जो हैं वो डेसिडुआ बेसालिस को इन्वेड करती हैं। इस तरीके से इन्विजन होगा। देन उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हमें रेड कलर में हमें दिखाई दे रही है कि ये है अम्बिलिकल वेन, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं, नंबर में 1 है। और ये है अम्बिलिकल आर्टरीज, जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्रांच विलाई, विलाई की स्टेम विलाई है और इसकी ये ब्रांचेज हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ये इंटरविलस स्पेस है और ये एंडोमेट्रियल वेन्स ब्लू कलर में और एंडोमेट्रियल आर्टरीज रेड कलर में, और जो कि मैटरनल सर्कुलेशन के पार्ट है। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। आर्टरीज में सर्कुलेशन, वेन्स में सर्कुलेशन एंड इंटरविलस स्पेस में सर्कुलेशन। आर्टेरियल एंड वीनस सर्कुलेशन की बात करें तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। जो प्लेसेंटा है वो 2 प्लेट से डिराइव होती है, कोरियोनिक प्लेट एंड बेजल प्लेट। जो बेजल प्लेट वाला पार्ट है वो मैटरनल ओरिजिन का होता है
और बेसल प्लेट में क्या होती हैं कि 120 से 200 मैटरनल स्पायरल आर्टरीज वहाँ पर एम्बेडेड रहती हैं, वहाँ पर उनकी पियर्सिंग हुई रहती है। सो ये जो मैटरनल स्पायरल आर्टरीज हैं ये इंटरविलस स्पेस में ओपन होती है, बेसल प्लेट को पियर्स करती हुई, पेनिट्रेट करती हुई। नॉर्मली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 12 वीक्स में डेसिडुआ वाले पोर्शन में जो स्पायरल आर्टरीज हैं वहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन हो जाता है और 12 वीक्स के आसपास सेकेंडरी इन्वेजन हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट का, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। इस तरह से जो स्पायरल आर्टरीज हैं वो लार्ज बोर यूटेरोप्लेसेंटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। लार्ज बोर शब्द का क्या मतलब हुआ कि जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फनल शेप हो जाता है आर्टरीज का, और इस फनल शेप होने की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो इंटरविलस स्पेस पर पहुंचने से पहले थोड़ा कम हो जाता है। वीनस सर्कुलेशन की बात की जाए तो इंटरविनस स्पेस के अंदर वीनस ब्लड जो है वो यूटेराइन वेन्स ड्रेन करती हैं, और यूटेराइन वेन्स बेसल प्लेट को पियर्स करती हुई, पेनिट्रेट करती हुई इंटरविलस स्पेस तक पहुंचती है और वीनस सर्कुलेशन स्टैब्लिश करती है। सर्कुलेशन इन इंटरविलस स्पेस में सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका तरीका क्या होता है। जो आर्टेरियल ब्लड है वो प्रेशर के साथ में इंटरविलस स्पेस में एंटर होता है। एंटर होने के बाद में उसका लैटरल डिस्पर्शन होता है, यानी कि वो फैलता है। जब वो कोरियोनिक प्लेट के पास आ जाता है तो लैटरल डिस्पर्शन हो जाता है ब्लड का। वहाँ पर जो विलाई प्रेजेंट है उन विलाई का काम क्या है कि उस ब्लड को मिक्स करना और उसको स्लो करना। इस प्रोसेस को हम विलाई पल्सेशन प्रोसेस कहते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो ब्लड है वो माइग्रेट होता है और बेसल प्लेट और यूटेराइन वेसल्स के पास पहुंचता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान वेन ऑक्लूड हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन आर्टेरियल ब्लड फोर्स से इंटरविलस स्पेस में एंटर होता है और यूटेराइन रिलैक्सेशन के दौरान वीनस ड्रेनेज फैसिलिटेट होता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय वेन काम नहीं करती, आर्टरी काम करती है, जिससे ब्लड इंटरविलस स्पेस में पहुँच जाता है, और यूटेराइन रिलैक्सेशन के समय वेन्स का काम है वीनस ड्रेनेज, यानी कि वीनस सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होता है। स्पायरल आर्टरीज जो है वो परपेंडिकुलर होती है, मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और वेंस पैरेलल होती है यूटेराइन वॉल के। इस कारण क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या काम करेगी, वेन्स काम नहीं करेगी, वेन तो ओक्लूड हो जाएगी, आर्टरी काम करेगी। स्पायरल आर्टरीज परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है यूटेराइन वॉल के, और वेन्स जो है वो पैरेलल होती है यूटेराइन वॉल के। इस समय क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हमने आगे क्या पढ़ा कि आर्टरी काम करेगी, वेन तो ऑक्लूड हो जाएगी, आर्टरी काम करेगी, और हमने देखा कि स्पायरल आर्टरीज परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस वजह से क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है एक्सचेंज के लिए। ब्लड इन इंटरविलस स्पेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लॉटिंग बाय फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। इंटरविलस स्पेस के अंदर जो ब्लड है अब वो क्लॉट क्यों नहीं होता है, वो क्लॉट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से राइज होते हैं। इस कारण इंटरविलस स्पेस में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। फीटल सर्कुलेशन के इस डायग्राम में आप क्रॉस सेक्शन यहाँ का व्यू है प्लेसेंटा का, जो एक जूम करके हमने देखा है। रेड कलर के ये मैटरनल आर्टरीज़ हैं और ब्लू कलर के मैटरनल वेन्स हैं। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, डेट इज़ कोरियन। अम्बिलिकल आर्टरीज नंबर में 2 होती है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर की है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। अम्बिलिकल वेन जो कि रेड कलर की है, और ये एक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पर हमने एक और चीज़ स्टडी की थी कि मैटरनल सर्कुलेशन और फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि मैटरनल आर्टरीज से ब्लड इधर नीचे की ओर आ रहा है, फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मैटरनल आर्टरीज से ब्लड नीचे आ रहा है और फीटस से ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट
डायरेक्शन में वर्क करते हैं, लेकिन साइड टू साइड वर्क करते हैं, यानी कि एक साथ ही ये काम होता है। ये तो बात थी यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की, जिसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा था, जो मैटरनल ब्लड है वो इंटरविलस स्पेस में एंटर हो रहा था। अब बात करते हैं हम फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा से फीटस में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो हमने पहले डिस्कस किया था अम्बिलिकल आर्टरी और वेन के बारे में। अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है फीटस से प्लेसेंटा में, और अम्बिलिकल वेन 1 होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है प्लेसेंटा से फीटस में। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो फीटस से इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ तक लेकर आएंगी, प्लेसेंटा पर। कौन से पार्ट में, कोरियोनिक प्लेट वाले पार्ट में लेकर आती हैं और वो प्लेसेंटा को सप्लाई करती है। देन उसके बाद में जो आर्टरीज हैं वो स्मॉल ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है, और ये स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो कोरियोनिक विलाई की जो स्टेम है वहाँ पर एंटर करती है। मीन्स जो स्टेम विलाई है वहाँ पर ये स्मॉल ब्रांचेस एंटर हो जाती है। अब हमने देखा था कि स्टेम विलाई जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विलाई में डिवाइड हो जाती है पहले। तो उसी तरीके से जो वेसल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग टू विलाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो ब्लड का फ्लो है वो करस्पॉन्डिंग वीनस चैनल के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, टर्मिनल कैपिलरी नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मैटरनल व फीटल ब्लड स्ट्रीम का जो फ्लो है वो दोनों एक साथ चलता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैटरनल और फीटस के बीच में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। फीटल ब्लड फ्लो ऑफ प्लेसेंटा इज़ अबाउट 400 ml पर मिनट, मेनली फैसिलिटेटेड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो प्लेसेंटा से फीटल का ब्लड फ्लो है वो 400 ml पर मिनट होता है, और हार्ट के पंपिंग एक्शन इसका मेन रीज़न है, मेन कारण है जो कि फीटल ब्लड फ्लो करता है। प्लेसेंटल बैरियर्स पार्टीशन होते हैं फीटल और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, या हम कहें कि दोनों को सेपरेट करके रखते हैं। और ये बैरियर इतने परफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ फीटल सेल्स मैटरनल सर्कुलेशन में फाउंड होती है और कुछ मैटरनल ब्लड सेल्स जो है वो फीटस के सर्कुलेशन में फाउंड हो सकती है। प्लेसेंटल बैरियर इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है फीटस और मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन को सेपरेट करते हैं। अब ये जो बैरियर है, या हम कहें जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी थिकनेस 0.025 mm का होता है। और ये बैरियर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, स्ट्रोमल टिश्यूज़, एंडोथीलियम ऑफ फीटल कैपिलरी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लें आप अच्छे स्कोर करने के लिए या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें याद होनी चाहिए। फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा 400 ml per minute. Pressure in umbilical artery 60 mmHg. Pressure in umbilical vein 10 mmHg. Fetal capillary pressure in villi 20 to 40 mmHg. Placenta is equal to 1/6 of newborn weight. Volume of blood in mature placenta 500 ml. Volume of blood in intervillous space 150 ml. Blood flow in intervillous space 500 to 600 ml per minute. Pressure in intervillous space during contraction 30 to 50 mmHg. During relaxation 10 to 15 mmHg. Oxygen saturation greater in umbilical vein, and that is 70 to 80%. थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।